अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाई है ग्रेवी वाली कढ़ाई, बिल्कुल न्यू स्टाइल है और जो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ग्रेवी आपको चेक करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखे ग्रेवी वाली ये कढ़ाई बनी है। इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया, टमाटर और लेमन वगैरह का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ही इसका जो है वो दही की वजह से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ गया। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मटन कढ़ाई के लिए हमें बिल्कुल इजी और क्विक हम ये कुकर में बनाएंगे, 10 मिनट में बन जाएगी। इसके लिए हमने मटन लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। हमारे पास प्याज है, लहसुन और अदरक पिसा हुआ है हमारे पास। ये 7-8 सब्ज़ मिर्च है और स्पाइसेस बिल्कुल इसमें मुख्तसर से जाएंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला और सुरख मिर्च। और ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाल के हमने दही में पेस्ट बना लिया। इसका अलग से एक टेस्ट आएगा। और हाफ हमने निकाल लिया था सब्ज़ पेस्ट वाला और हाफ हमने सादा दही लिया और उसके अंदर हमने ये स्पेशल जो सा हमने कढ़ाई मसाला तैयार किया हुआ है घर का, ये 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। ये जब भुनेंगे तब डालेंगे, ये हम साथ ही डाल देंगे। तो चलिए रेसिपी को जो है वो कुकर में डालते हैं और सब चीज़ों को, और इसको 15 मिनट प्रेशर लगा दें। ये सब चीज़ें हमने एक साथ ही डाल देंगे क्योंकि हम बिल्कुल इजी और क्विक जो सी रेसिपी बना रहे हैं। ये दही है, ये भी हमने सब्ज़ मिर्च के पेस्ट वाला डाल देना और स्पाइसेस भी साथ ही चले जाएंगे। और हमने 1.5 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देना है। पानी इसमें कम इसलिए जाएगा क्योंकि दही की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसमें टमाटर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 मिनट बाद हमने प्रेशर खोला, ये देखिए कैसे बिल्कुल ये इसने छोड़ दिया क्योंकि गोश्त के अंदर अपनी, बकरे के गोश्त के अंदर अपनी चिकनाई होती है। जो थोड़ा सा पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें से फिर गोश्त में से स्मेल नहीं आती जब तक उसको अच्छे से भूना ना जाए। बाद में हम ऑयल डाल देंगे। देखिए ऑयल बिल्कुल कम डलेगा, इसमें नेचुरली ऑयल निकल आया। पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बहुत कम क्वांटिटी ऑयल की जाएगी क्योंकि उसमें से अपना ऑयल निकल चुका है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम इसमें दही और जो कढ़ाई मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये दही और कढ़ाई मसाला और सब इसमें गोश्त में ऐड कर देंगे। बस आना शुरू हो गया तो हम ये दही और मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको फिर अच्छे से 2-3 मिनट और भूनेंगे जब तक इसका ये दही का पानी ड्राई हो जाए, ऊपर आ जाए, फिर देर तक हमने इसको भूनना। कढ़ाई माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है क्योंकि इसने घी छोड़ दिया। दही जो डाला था वो अच्छे से इसके साथ पक चुका है। तो हम इसे डिश आउट करते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रेवी वाली कढ़ाई है, बिल्कुल न्यू स्टाइल, मेरी अपनी क्रिएशन है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फिर इसको नान के साथ, वाइट राइस के साथ, ये घर की बनी हुई रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बस ये कढ़ाई डिश आउट हो चुकी है। अब देखिए इसकी ग्रेवी किस कदर लजीज बनी है और इसका टेक्सचर आप चेक करें कैसे दानेदार सी इसकी ग्रेवी बनी है। हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया और गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टेंडर हो गया। दही हमने डबल इसलिए डाला है ताकि इससे थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और ग्रेवी जोन सी है वही ज़्यादा रोटी के साथ या नान के साथ ग्रेवी ही ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।